मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। गोपियां कहती हैं कब आओगे, गोपियां कहती हैं बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियां इंतजार कर रही हैं, अब आएंगे अब आएंगे। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं। गोपियां आपस में बात करती हैं, सखी क्या आज तेरे सपने में कृष्ण आए? एक कहती है हाँ आज आए थे, कहा कि माखन खिला, बड़ा अच्छा लगा, आज मैंने अपने हाथ से कन्हैया को माखन खिलाया। एक ने कहा कि आज मैंने कन्हैया को सपने में गैया चराते हुए देखा। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही हैं। एक सखी बोली कि मुझे तो नींद ही नहीं आई, पूरी रात वो कृष्ण ही कृष्ण मुझे याद रहा, उसके प्रेम में नींद ही नहीं आई, और नींद नहीं आई तो सपना नहीं आया। सखी, एक सखी ने दूसरी सखी के पांव पकड़ के कहा, सखी तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे सपना आया, सपने में कृष्ण के दर्शन हुए। मैं कितनी अभागिन हूं कि मुझे नींद ही नहीं आई। गोपियां एक दूसरे की तरफ देखकर रो रही हैं, कृष्ण की बातें करती जाती हैं और कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को, समय को याद करती जाती हैं और रोती जाती हैं कि सखी इसी पेड़ पर, कदम्ब पर बैठकर हमारे कन्हैया कभी बांसुरी बजाया करते थे, इसी यमुना के तट पर कभी हमारा हाथ पकड़कर कभी हमें यमुना के पानी में भिगाया करते थे, गीला किया करते थे। इसी रास्ते से जब हम मथुरा जाती तो पेड़ पर चढ़कर हमारी मटकी तोड़ा करते थे। जहाँ जहाँ कन्हैया बैठते खड़े होते, वहाँ वहाँ की धूल उठा उठा कर सखियाँ अपने माथे से लगाती और रो रो कर कहती, कन्हैया क्या बिगाड़ा हमने तुम्हें? तुम गए थे तो हमें मार कर चले जाते, हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया? अब हम मर भी नहीं पा रही हैं कि हम मर गईं और तब कहीं तुम आ गए तो। इसलिए हे कृष्ण हमें और ना तड़पाओ। धन्य हैं गोपियां। सोचिएगा जरा, क्या इतना प्रेम हमारे और आपके भीतर है? नहीं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे भीतर भी प्रेम हो। हम लोगों का प्रेम जगत से तो है, जगन्नाथ से कब होगा यही सवाल है। किसी को बेटा ना मिले तो वो स्त्री रोती है बेटे के लिए, भगवान के लिए इतना कौन रोता है? इसलिए मैं आपको एक बात कहूं मेरी माँ, भगवान के नाम की माला जपना बहुत अच्छा है, पर इससे भी अच्छा एक उपाय है। क्या? भगवान की याद में रोना। माला तो जपना आसान है, नाम जपो
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जपो। माला जपना सरल है, पर प्रभु की याद में रोना बड़ा कठिन काम है। आंसू ही नहीं आते। हाँ, संसार में कुछ घटना घट जाए तो आंसू सूखते भी नहीं हैं आंखों से। खूब आदमी रोता है, स्त्री पुरुष, पर भगवान के प्रेम में गोपियां रो रही। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे कृष्ण, कब आपका कृपा पात्र बनूंगा। रो रहे हैं भक्तजन, प्रभु क्या आप दर्शन नहीं देंगे? क्या इसी संसार में उलझे हुए प्राण निकल जाएंगे? हे श्याम सुंदर, हे भगवान श्रीमन्नारायण, हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। हे प्रभु, अपनी भक्ति दीजिए। बार बार हम आपको भूल जाते हैं, ऐसी कृपा कीजिए नाथ कि मैं आपको कभी भूलूं ही नहीं। हे प्रभु, सदा आपका स्मरण बना रहे, आपके लिए तड़प बनी रहे। और मैया एक बात बताऊं, भगवान के सिवा इस संसार में हम सबका कोई हितैषी नहीं है। हम बड़े मूर्ख हैं कि जो भगवान को भूल कर संसार में उलझ जाते हैं। धन्य है गोपियां जो भगवान के लिए रो रही हैं। जब गोपियां रोईं तो एक दिन भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, उन्होंने कहा, कन्हैया क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरे मित्र, मैया गोपियां मेरी याद में रो रही हैं, वो ना रोएं तो मैं भी ना रोऊंगा। तुम एक बार मेरा संदेशा लेकर मेरी गोपियों के पास जाओ, समझाओ उन्हें, मैया को, गोपियों को, कि वो मेरे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले, भगवान बोले, हाँ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। कन्हैया बोले, उद्धव वृंदावन जइयो, जा और मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल भी मेरे अंगना में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल भी मेरे अंगना में झूमे। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। हे उद्धव, जाओ। उद्धव जी बोले, अच्छा मैं जा रहा हूं। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन,
निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले उद्धव जी। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के प्रेम ने उद्धव जी को घेर लिया। वृंदावन का प्रेम। उद्धव जी समझ ना पाए कि क्या हो गया। गोपियां रो रही। वृंदावन में जिसे देखा उद्धव ने सब एक ही बात कर रहे थे। क्या? लौटे न आए, लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। कन्हैया नहीं आए, लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। अभी तक नहीं कहा था, वादा कर गए मुँह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गईया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। खबर न लीनी अपने धाम की, कैसी सुध बिसराए जी, कैसी सुध बिसराए जी। कैसे भूल गए कन्हैया। चारों तरफ गोपियां, जो जहां एक ही बात, कन्हैया कब आओगे, कब आओगे। हे प्रभु, देखो बात किसकी है। क्या खा लिया, क्या पी लिया, क्या पहन लिया, ये बात कोई नहीं करता। प्रभु कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब जीवन सफल बनाएंगे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जहां बैठो वहां जगत की क्यों चर्चा करते हो। जहां बैठो वहां केवल भगवत चर्चा, प्रभु की चर्चा, भगवान की बातें। क्यों बातें करना है किसी की, भगवान की बातें कीजिएगा। हमें और किसी की बातों से क्या। उद्धव जी आए, गोपी ग्वालवाल रो रहे हैं। उद्धव जी के रथ को देखकर सबको लगा कृष्ण आ गए हैं। गोपियां दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया। कन्हैया को घेर कर खड़ी, रथ को घेर कर खड़ी हो गई। रथ से उतरे, कन्हैया आ गए लगता है। बाहर आए तो उद्धव जी। गोपियों ने कहा आप कौन हैं? बोले कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण नहीं आए क्या? नहीं, मुझे भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। क्या समझाने आए हो? तुम रोया ना करो। जिन कृष्ण की याद में तुम रोती हो वो भगवान है। वो कण कण का, कण कण में व्याप्त है। गोपियां समझ गईं कि ये भी ज्ञान की बलि चढ़ गया। भगवान को पाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान का रास्ता और एक रास्ता है भक्ति का, अर्थात प्रेम का रास्ता। या तो ज्ञानी ज्ञान के रास्ते से भगवान को पाए, या तो प्रेमी प्रेम के रास्ते से भगवान को पाए। कौन सा रास्ता सही लगता है आपको? कौन सा? ज्ञान के रास्ते में थोड़ा कठिनाई है। क्या? रावण जितना ज्ञानी
राम को नहीं पहचान पाया। ज्ञानी को घमंड आ जाता है ज्ञान का, और उस घमंड से, उसकी आंखों में घमंड का पर्दा पड़ जाने से उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन भक्त प्रेमी जब भगवान की याद में रोता है ना, तो उस नेत्रों के जल से उसका हृदय पवित्र हो जाता है, धुल जाता है, और निर्मल मन में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं। एक सखी बोली, अब तो मैं मर जाऊंगी, क्यों आए नहीं श्याम मेरे। अभी तक तो आए नहीं, कहा था आऊंगा। अब मैं जी कर क्या करूंगी, अब मैं मर जाऊंगी, क्यों जीऊं मैं। तो एक ने कहा, आशा रख पगली, कहा है ना आएंगे हरि, आएंगे प्रभु, आएंगे हरि, आएंगे हरि, आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, हरि, आएंगे हरि, आएंगे प्रभु, आएंगे प्रभु, आएंगे हरि, आएंगे हरि, आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे। जय हो। चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे आशा रख पगली, आएंगे।
कन्हैया बोली, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हो नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हो एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। बांसुरी बजाते हुए मेरे कान्हा जा, हे कन्हैया एक बार यूं ही सही अपनी गोपियों से मिलने तो आ जाओ। बांसुरी बजाने के बहाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। नहीं आए, गोपी बोली अब मर जाऊंगी। तब दूसरी ने कहा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हो